नीतीश कुमार जाएंगे महाराष्ट्र, चिंता में बीजेपी। नीतीश कुमार मुलाकात से तैयार होगा विपक्षी मोर्चा। विपक्षी एकता के लिए कोशिश में जुटे हैं नीतीश कुमार। 13 मई के बाद कांग्रेस भी होगी विपक्षी एकजुटता के लिए सक्रिय। नीतीश कुमार इस समय देश भ्रमण पर हैं, लेकिन ना तो उनका दौरा सरकारी माना जा सकता है और ना ही निजी। ये दौरा पूरी तरह से राजनीतिक है, इसलिए नेताओं को मिलना जुलना हो रहा है। राज्य की मजबूत विपक्षी पार्टियों के साथ नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। रणनीतिक चर्चा हो रही है। कोशिश हो रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी मोर्चा तैयार हो जाए। विपक्षी मोर्चा को अभी तक कोई नाम तो नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी मोर्चा ही तैयार नहीं हुआ है। कांग्रेस के गठबंधन में शामिल दल अभी भी इस मोर्चे में दिख रहे हैं, इसलिए और दलों को विपक्षी मोर्चे में लाने की कोशिश में अब नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। वो ममता, अखिलेश, नवीन पटनायक, केजरीवाल सहित विपक्ष के तमाम उन दिग्गजों से मुलाकात कर चुके हैं जो कांग्रेस से दूरी बनाकर चल रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं से भी वो मुलाकात कर रहे हैं। बीते दिनों नीतीश भुवनेश्वर पहुंचे थे। कोशिश थी कि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को बीजेपी विरोधी मोर्चा में शामिल कर लिया जाए, लेकिन नीतीश को सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन मुंबई में नीतीश सफल रहेंगे, ये तय माना जा रहा है। नीतीश 11 मई को मुंबई पहुंच रहे हैं और यहाँ एनसीपी चीफ शरद पवार से उनकी मुलाकात तय मानी जा रही है। महाराष्ट्र और बिहार दोनों ही भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के 1.5 साल के अंदर ही दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और दोनों ही राज्यों में एनडीए को बहुमत मिला था। लेकिन बाद में दोनों ही राज्यों में एनडीए टूटा और गैर एनडीए दलों ने गठबंधन कर सरकार बनाई। वो बात अलग है कि जोड़तोड़ के सहारे बीजेपी एक बार फिर महाराष्ट्र की सत्ता पर लौट आई है, लेकिन बिहार में सत्ता अभी भी उससे दूर बनी हुई है। लेकिन एनडीए के टूट के चलते विपक्षी मोर्चा मजबूत हुआ। ऐसे में बिहार और महाराष्ट्र के दो दिग्गजों की मुलाकात पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 88 सीटें आती हैं। इनमें से बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 80 सीटों पर जीत हासिल की थी। इनमें से बीजेपी का हिस्सा 40 सीटों यानी आधे का आधा था। बीजेपी के साथ दोनों राज्यों में से दो पुराने और मजबूत सहयोगी जेडीयू और शिवसेना थे, लेकिन अब राजनीतिक समीकरण काफी बदल गए हैं और नए राजनीतिक खेमे बन गए हैं। बीजेपी के पास न बिहार में कोई मजबूत सहयोगी है और न महाराष्ट्र में। दूसरी तरफ विपक्षी खेमे को नए समीकरणों से मजबूती मिली है, जिसमें नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे उसके साथ खड़े हैं। बिहार और महाराष्ट्र की राजनीति बहुदलीय रही है, जिसमें लंबे समय से 3 या अधिक दल प्रभावी रहे हैं। ऐसे में बीजेपी खेमे से 2 बड़े दलों का निकलना बहुत बड़ी घटना माना जा रहा है। दोनों राज्यों में से बीजेपी की राह तभी आसान हो सकती है जब विपक्षी खेमे के दल बट रहे हैं, और इसी संभावना पर ब्रेक लगाने के लिए नीतीश और शरद पवार की मुलाकात हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र में लंबे समय से एक और बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन रहा, तो दूसरी ओर एनसीपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते थे। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। सीएम पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में खींचतान के चलते शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के खेमे में चली गई और सरकार बना ली। हालांकि बाद में बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर सरकार बना ली। इसके बावजूद अभी जो स्थिति है उसमें बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट को मिली जुली ताकत ज्यादा भारी पड़ती दिख रही है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर गठबंधन का स्वरूप काफी अहम होगा। इस समय कई बड़े राज्यों में विपक्षी गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन को तभी बढ़त मिलती दिख रही है जब तक वो एकजुट है। जैसे ही उनके बीच दरार आती है तो फिर विपक्षी गठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि बीजेपी इन राज्यों में उन्हें कड़ी चुनौती देने वाली स्थिति में अभी नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार की शरद पवार से मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।